मुझे मेरे पास में मुझे बिठाया और कहा इट्स फाइन लाइक पर वो मेरे लिए ये था कि अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए था कि मेरी असलियत इनको पता चल गई या क्या है जहाँ मुझे इतना बड़ा स्टार की तरह मुझे ट्रीट करते थे। आपके साथ भी आपकी ज़िंदगी में भी वो पीरियड था कि आपने मालगुडी डेज़ कर लिया था। आप गुजराती प्ले आप किया करते थे और मतलब आपको इम्पोर्टेंस मिल चुका था कि अच्छे होटल में आपको रखा गया, आप फ्लाइट से आए गए। एक मतलब कि एक ओहदा आपको मिल गया कि हाँ भाई, हुँ, अभिनेता को हुँ, जो इज़्ज़त मिलती है। और उसके बाद फिर एक पीरियड ऐसा आया कि जब आपने जीवन यापन के लिए सोडा मशीन बेचने का काम किया जी, और आपके पैरों तले ज़मीं उस दिन खिसक गई, जिस दिन अरुंधति जी, जिन्होंने आपको मालगुडी डेज़ के लिए कास्ट किया था, उन्होंने आपको सोडा मशीन बेचते हुए जी, एक जगह देखा जी, और उस समय आपकी आँखें नम हो गई सर। जी, जी। इसके बारे में बताइए ताकि हमारे दर्शकों को उम्मीद जगे कि जब इस तरह का दौर ज़िंदगी में आए, तो वहाँ से भी बाउंस बैक किया जा सकता है। वो ऐसा ही हुआ कि मालगुडी डेज़ के लिए जब मुझे कास्ट किया गया था तभी मैं कॉलेज में पढ़ रहा था और पहली बार फ्लाइट से बैठा, 5 स्टार होटल में पहली बार ठहरा और अपने कमरे में ज़ोर-ज़ोर से छलांगे लगाईं। हुँ। अ, गाड़ियों में घूमा, मेरा एक स्पॉट बॉय दिया गया था, तो इतना सारा मतलब बहुत ही जैसे सररियल सा लग रहा था। फिर वापस आया और फिर ग्रेजुएशन हो गया था मेरा, फिर सेल्समैन की जॉब कर रहा था, सोडा मेकिंग मशीन बेच रहा था। तो घर-घर जाके वो बेचता था और कभी-कभार हमारे ऐसा होता था कि कोई डिपार्टमेंटल स्टोर या ऐसा कोई बड़ा स्टोर होता है, तो उसके अंदर हमको एक टेबल दिया जाता है, तो उस स्टोर के जो कस्टमर्स आते हैं, उनको हम डेमो हुँ, दिखाते हैं कि इसका पानी से इस तरह से सोडा बनता है और इस तरह से कोल्ड ड्रिंक बनता है। तो वैसे हमको करना होता है। तो एक पर्टिकुलर जगह पे मैं गया था स्टोर पर, तो उन्होंने कहा कि हमारे स्टोर में तो जगह नहीं है, फला-फला है, तो आप स्टोर के बाहर हम आपको टेबल वगैरह देंगे। तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड सा फ़ील हुआ, पर मैंने बॉस को फ़ोन किया तो बॉस ने कहा कि हाँ, इस बार चला लो, लाइक नेक्स्ट टाइम हम लोग का विल सी टू इट कि आपको अंदर ही टेबल मिले, पर जस्ट डू इट फॉर टुडे। हुँ। मैंने कहा चलो ठीक है, तो ऐसे में उस स्टोर के बाहर टेबल लगा बैठा और फिर आते-जाते लोगों को मैं डेमो दिखा रहा था कि इस तरह से मशीन चलता है कि पानी डालो और वो सिलेंडर होता है, उसमें गैस निकलती है, पानी में भरती है और फिर वो सोडा बन जाता हुँ, है। हुँ, और उसमें अलग-अलग सिरप डालो, ऐड करो, तो वो उसका स्वाद गोल्ड स्पॉट या थम्स अप जैसा हुँ, आने हुँ। लगता है। तो तब कुछ 2-3 जवान लड़कियाँ गुज़र रही थीं, तो उन्होंने देखा और किसी को मैं सैंपल पिला जी। रहा था, तो उनको लगा कि मैं कुछ शरबत वाला हूँ। तो उन्होंने कहा, "अरे! लेट्स हैव सम कोल्ड ड्रिंक, व्हाट विल हैव काला खट्टा, ऑरेंज ये है, वो है।" तो मैंने बोला, "आई एम नॉट अ गोला शरबत वाला, आई एम सेलिंग दिस मशीन।" तो वो तभी मैं थोड़ा मायूस सा हो गया कि मुझे क्या समझ रहे हैं ये लोग। फिर वो तो लड़कियाँ हाँ, 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 हँसते हुए चली गईं और फिर मैं अपने आप को सँभाल ही रहा था, तब अरुंधति राव जी वहाँ उस स्टोर के अंदर जा रही थी। वो मुंबई आई हुई थी किसी काम से, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा वो ट्रीटमेंट दिया था हुँ, बैंगलोर में हुँ। और उन्होंने एक बार बाहर देखा और बोला, "अरे देवेन यू आर सेलिंग हियर ड्रिंक्स?" तो तभी वो होता है ना उनकी आँखों में देखकर मैं देख ही नहीं पाया और वो पैरों तले ज़मीन निकल जाना क्या वो फ्रेज़ होता है उसका अर्थ समझ में आया और मैं इतना ही अपसेट हो गया। फिर उन्होंने मुझे सँभाला कि इट्स ओके, इट्स फाइन, नो बिग डील, उसमें कोई काम छोटा नहीं होता। मतलब शी रियली ट्राइड हर बेस्ट मुझे काम डाउन करने के लिए। पर वो मेरे लिए ये था कि अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए था कि मेरी असलियत इनको पता चल गई या क्या है जहाँ मुझे इतना बड़ा स्टार की तरह मुझे ट्रीट करते थे। पर इतना ऑकवर्ड सा था, पर उन्होंने फिर मुझे इतना समझाया, मुझे मेरे पास में मुझे बिठाया और कहा इट्स फाइन लाइक कोई इट्स ऑलराइट, मतलब इतना कुछ उन्होंने समझाया हुँ। कि मुझे लगा कि हाँ ठीक है यार, दिस इज़ जस्ट अ फेज़ और ये करता हूँ तो कोई मैं चोरी नहीं करता ना मैं भीख माँगता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, उसके पैसे मिल रहे हैं वगैरह-वगैरह। पर एट द सेम टाइम मेरा जो थिएटर से लगाव था वो मैंने नहीं छोड़ा और फिर वही थिएटर धीरे-धीरे मुझे फिर टीवी की और फ़िल्मों की ओर लेकर चला गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।